एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप प्रदेश की टीम के अंदर भी हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? बीजेपी ने मिशन 60 बता दिया है, कांग्रेस को क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस कितनी सीटों पर सिमट जाएगी? उसके बाद बचा क्या उनके पास? उनके पास बचा क्या? वो अपनी इज्जत बचाने के लिए 2-5 सीट भी ले आए तो बड़ी बात है। हालत यह है कि कांग्रेस को आरएलपी को समर्थन करना पड़ रहा है। हालात ये है कि मुस्लिम बहुल्य एरिया के अंदर नो कांग्रेस के होर्डिंग लहराए जा रहे हैं। हालात ये है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो चुनाव उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो एक दूसरे की कबर खोदने में लगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कांग्रेस का रिजल्ट जीरो ना आ जाए, कांग्रेस का रिजल्ट जीरो ना आ जाए। और मुझे लगता है अजमेर की जनता समझदार है, वो जीरो पर ले जाकर कांग्रेस को पहुंचाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एनपीटीवी इंडिया। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 66 में, जहां से भाजपा के प्रत्याशी नीरज जैन जनसंपर्क इस वक्त कर रहे हैं। और इस जनसंपर्क के दौरान ही हम उनसे बातचीत के लिए सीधा शास्त्री नगर का इलाका है, यहाँ पहुँचे हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार वार्ड नंबर 66 में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इनको यहाँ के वोटर इनसे कह रहे हैं कि इन समस्याओं का निदान करें। नीरज जी, जब आप इस पूरे वार्ड के अंदर घूम रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो लोग आपको यहाँ बता रहे हैं? देखिए, अजमेर की सबसे पुरानी सिविलाइज्ड डेवलप्ड कॉलोनी, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा पुरानी कॉलोनी, वह शास्त्री नगर है। और इस वार्ड 66 में दाता नगर, ओम नगर, हरि नगर और शास्त्री नगर एक्सटेंशन, शिव विहार कॉलोनी और यूआईटी कॉलोनी जैसे क्षेत्र आता है, जो कि अपने आप में एक अजमेर की शान कही जाती थी। लेकिन इस शान पर कहीं ना ये ग्रहण लग गया है। 40 साल के पहले जिस प्रकार ये डेवलप हुआ, 40 साल पहले जब ये कॉलोनी बनी, उसके बाद से लेकर आज तक एक भी नया काम इस पूरी कॉलोनी में और इस क्षेत्र में, दाता नगर, हरिनगर, ओम नगर में नहीं हुआ। जनता अपने आप को मान चुकी है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उसमें कोई परिवर्तन अब उनको होता हुआ नहीं दिख रहा। वो आशा छोड़ चुकी है। ऐसी बातें मुझे जनता से सुनने में मिल रही है। हालात ये है कि 20-20 साल से, 30-30 साल से यहाँ नालियाँ नहीं बनी, सड़कें आज भी वैसी की वैसी हैं। और तो और शॉपिंग सेंटर जो यहाँ का प्रमुख केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है, उसके हाल भी वैसे के वैसे ही हैं। सड़क पे पानी बहता है, उस पानी को बहते हुए सालों हो गए, लेकिन कोई सफाई कराने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो नाला इधर से उधर जाता है क्रॉस करने के लिए, जो क्रॉस बनना है, क्रॉस की जगह छोटा सा पाइप डाल दिया तो पानी सड़क पे बहता रहता है। पूरे वार्ड में जगह जगह बंदरों का आतंक है और सुअरों ने तो कोहराम सा मचा रखा है। जनता इस बात से बड़ी परेशान है। केवल मात्र अजमेर स्मार्ट सिटी में कुछ सड़कों का निर्माण हो जाना या एलईडी लाइट लग जाना वह किसी वार्ड के विकास की पहचान नहीं है। वार्ड में पार्क डेवलप हो, कच्ची बस्ती में कई सामुदायिक भवन बने और यहाँ का मेहंदी खोला माता मंदिर जो बड़ा दर्शनीय पूजनीय स्थान है, गणेशगढ़ मंदिर बड़ा प्राचीन स्थान है, उनके हालात, उनकी दुर्दशा बयान करती है कि किसी ने भी, जो यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने उनकी चिंता नहीं की। आज गणेशगढ़ की सीढ़ियाँ टूटी पड़ी है। मेहंदी खोला वाला माता जी के मंदिर जाने वाला जो रास्ता है, वन विभाग की अड़चनों के कारण से वहाँ पर कोई काम नहीं हो पाता है। यहाँ की जनता बार बार ये कहती है कि मेहंदी खोला और गणेशगढ़ को डेवलप करें। मेरे द्वारा सुंदरी माता मंड मंदिर जो मेरे पुरानी वार्ड में थे, वैष्णो माता मंदिर, आतेड़ माता मंदिर, वहाँ का डेवलपमेंट किया, वहाँ का विकास किया। मैंने जनता को वादा किया है कि मैं इस मेहंदी खोला माता मंदिर के को डेवलप करवाने का प्रयास करूँगा। इसमें जो सरकारी बाधाएं, अड़चनें, उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। इसी प्रकार की अड़चनें मेरे पुराने वार्ड में भी आई, लेकिन उनको दूर करूँगा। और यहाँ पर जो बंदरों और सुअरों का आतंक है, उससे इनको मुक्ति दिलाऊंगा। सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा और यहाँ की नालियों का सुधार करूंगा, पुनर्निर्माण करूंगा। साथ ही एक 12-13 साल पहले एक प्रपोजल यहाँ पर बना था कि यहाँ से वैशाली नगर मात्र 300 मीटर का रास्ता है। इस पहाड़ी के कारण से, फॉरेस्ट से परमिशन नहीं मिलने के कारण से वो रास्ता बन नहीं पाया। वो प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा
कि इस वैशाली नगर शास्त्री नगर को वैशाली नगर से जोड़ने के लिए उस रास्ते को डेवलप करूंगा, जो कि मेहंदी खोला माता मंदिर होते हुए जाएगा। मेहंदी खोला माता मंदिर के लिए भी रास्ता बनेगा और इकोलॉजिकल व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के करने का प्रयास करूंगा। इस शॉपिंग सेंटर का डेवलप करने का प्रयास करूंगा और जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो पीड़ित हैं नाले की समस्या से, जगह जगह नाले कचरे से भरे हुए हैं, उनकी सफाई नहीं हुई, वो नाले टूटे पड़े हैं। जनता उन नालों की सफाई की मांग करते करते हैरान हो गई, परेशान हो गई और यहाँ की जनता इस प्रकार की जो समस्या मुझे बताई, मैंने कोशिश की, प्रयास किया। यहाँ जो मेन रोड में पानी बह रहा था उसको मैंने रुकवाया, कल सफाई करके उसको बंद करवाया। छोटे छोटे काम हैं उनको करने का प्रयास करूँगा और इस 40 साल के इस शास्त्री नगर को वापस इसकी धमनी में युवा रक्त बहे, यहाँ का डेवलपमेंट हो, इसका प्रयास करूँगा। सामुदायिक भवन बनाने से लेकर के यहाँ की कॉलोनीज़ में CCTV कैमरे लगाने से लेकर के, सड़कों को सुधारने से लेकर के, सड़कों का चौड़ीकरण, क्योंकि यहाँ जो सड़कें हैं वो 9-9 फीट की सड़कें बनी हुई हैं। 30 फीट का रोड है लेकिन 9 फीट की सड़क बनी हुई है, उसको बढ़ाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि जब ये कॉलोनी बनी थी तब तो वो 9 फीट की सड़क भी, डामर जो पेवर था वो काफ़ी था, लेकिन अब इनकी चौड़ाई होना ज़रूरी है। साथ ही क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी से पानी आता है, तो फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसकी रिटेनिंग वॉल को बनाकर उसमें साथ में नाला बना करके वो पानी सीधे नाले से बह करके जाए, उसका प्रयास करूंगा। और कॉलोनी में वो पानी ना आए, कॉलोनी को परेशानी, कॉलोनी वासी को परेशानी नहीं हो, ये प्रयास करूँगा। अच्छा, एक यहाँ पर हम जब वार्ड 66 में घूमे तो एक ये बात भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा चल रही है कि नीरज जैन जो है वो भारी प्रत्याशी हैं, वार्ड के नहीं हैं। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे अपने वोटर से? देखिए, मेरा इसमें इतना ही कहना है, 10 वर्ष से अजमेर की जनता की सेवा कर रहा हूँ और जनता ने मुझे चुना, मैंने उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। आप चाहें तो मेरे पुराने वार्ड, जो कि LIC कॉलोनी, छतरी योजना, पार्श्वनाथ कॉलोनी वाला वार्ड है, शांतिपुरा, वहाँ जाकर के देखिए। मैंने वहाँ की जो कच्ची बस्ती है उनमें हर कच्ची बस्ती में सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई। उनके मौत मरण पर छोटे मोटे कार्यक्रम हो उसके लिए सामुदायिक भवन नया बनवाया। पुराना जो एक सामुदायिक भवन था उसका विस्तार किया और इसके अतिरिक्त वहाँ पर 2 नए पार्क डेवलप कराए। जिन जमीनों पे भूमाफियाओं का कब्जा करने का उनकी नज़रें उन पर जमी हुई थी, वहाँ पर मेरे द्वारा 2 पार्क, एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत और एक ADA द्वारा बनवाया गया। और पुराना जो पार्क छतरी योजना का पार्क था, उस पार्क का पूरा सौंदर्यीकरण करा के चिल्ड्रन पार्क के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। तो मैंने वहाँ काम किया। इसके बाद आना सागर लिंक रोड, इससे पहले मैं 5 साल आना सागर लिंक रोड क्रिश्चियनगंज से पार्षद था, वहाँ पर भी मैंने जो आज शिवाजी पार्क के रूप से जाना जाता है, वहाँ कीचड़ का ढेर हुआ करता था, गंदगी का ढेर होता था, उस पार्क को डेवलप करने का प्रयास किया। मैंने वहाँ जो कुएँ जो सड़कों के बीच में आए हुए थे उन कुओं को बंद कराया और वहाँ रहने वाले गरीब जन को राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, उनके BPL कार्ड, उनकी गलियाँ, क्योंकि सकड़ी गलियाँ पहाड़ियों पर थी, उनको सुधराया, नया बनवाया, नाली बनवाई। उनके इन जो छोटे मोटे काम उनको करने का प्रयास किया। उसका जनता ने 10 साल मेरे को आशीर्वाद दिया। और शास्त्री नगर मेरे लिए नया नहीं है। इस वार्ड का जो अंतिम कोना रैम्बल रोड, उस रैम्बल रोड में मेरा निवास है, मैं वहाँ निवास करता हूँ। और जो बार बार ये कह रहे हैं बाहरी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुद कहाँ निवास करते हैं? केवल मात्र वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के बाद वो यहाँ के निवासी नहीं हो गए। कोई व्यवसाय करते हैं होंगे, यहाँ पर बैठ करके व्यवसाय करने से वो यहाँ के निवासी नहीं हो गए, वो खुद भी बाहरी हैं। लेकिन अजमेर की जनता का प्रेम इसने इस प्रकार का है कि मैं जिस गली में जाता हूँ, जिस कॉलोनी में जाता हूँ, वहाँ पर मेरे को जानने वाले, पहचानने वाले मेरे इष्ट मित्र मेरे को मिल रहे हैं और पूरा समर्थन, भारी समर्थन मुझे दे रहे हैं। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनता की सेवा करने के लिए कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं होता। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है और निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतूंगा और चुनाव जीत करके इस शास्त्री नगर का, दाता नगर का, ओम नगर, हरिनगर का विकास करूंगा। दाता नगर, ओम नगर में जो रहते हैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, उनके लिए सामुदायिक भवन बनाने का प्रयास करूंगा। उनकी छोटी मोटी समस्या उनको दूर करने का प्रयास करूंगा और शास्त्री नगर को अजमेर का युवा शास्त्री नगर बनाने का प्रयास करूंगा। इस बार भाजपा का बोर्ड बनने को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, कांग्रेस तो ये लड़ाई हार चुकी है। पहले दिन ही उनके द्वारा जो अदूरदर्शी निर्णय किए, उससे ध्यान में आता है कि कांग्रेस 80 के बजाय 74 वार्ड में चुनाव लड़ रही है और 74 वार्ड में भी उनकी स्थिति ये है कि जिनको वहाँ का दावेदार माना जा रहा था, जो नामांकन भरने वाले थे, उनकी बजाय कुछ लोगों को
अंत समय में सिंबल बदल कर टिकट दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस का वहाँ का कार्यकर्ता था वो नाराज होकर घर बैठ गया या खिलाफ लग गया, आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालत ये है कि कांग्रेस अपने से ही लड़कर के खत्म हो रही है, भारतीय जनता पार्टी फिर अपना बोर्ड बनाने जा रही है। और मैं दावा करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा मिशन 60 को तो प्राप्त करे उससे ज़्यादा सीट यहाँ लेकर के आए। अच्छा, मान लीजिए बोर्ड बन रहा है, जैसे आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या निगम को पूरा फंड गहलोत सरकार से मिल पाएगा? देखिए, जनता चुनेगी तो सरकार भी हमारी सुनेगी। 5 साल पहले भाजपा की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और उनके शासनकाल में मैं पार्षद रहा, कमल बाकोलिया महापौर थे, नरेंद्र शानी भगत यहाँ एडीए के चेयरमैन थे। मेरे द्वारा जनता की मांग को लेकर के जब जब जाया गया, जब जब मैंने वहाँ के विकास के लिए पैसा मांगा, सरकार को, एडीए को, नगर निगम को देना पड़ा, क्योंकि वो जनता का हक है। सरकार सेवा करने के लिए है, किसी काम को रोकने, जनता के काम को रोकने के लिए नहीं। अगर वो रोकने की कोशिश करेंगे तो जनता के साथ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे। मैं जनता की आवाज़ बन करके नगर निगम में गूंजता रहा हूँ, जनता की समस्याओं को उठाता रहा हूँ, जनता के समस्या के समाधान करने के लिए नगर निगम में ईंट से ईंट बजाता रहा हूँ। निश्चित रूप से सरकार किसी की भी हो, जनता जिसको चुनेगी सरकार को उसका सुनना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा। और अजमेर का विकास तो वैसे भी आज स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं, उससे हो पा रहा है, वो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। इन राज्य सरकार का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार तो अपनी खुद के ही कामों को पूरा नहीं कर पा रही है, उनके पास बजट नहीं है अपने जो कर्मचारी उनको तनख्वाह देने का भी, तो वो तो कहाँ से पैसा देंगे। जो पैसा स्मार्ट सिटी का पैसा आएगा, आगे भी हमने स्मार्ट सिटी के पैसे से खूब काम करवाए, खूब विकास कराए। आज अजमेर का आना सागर अपने आप में 4 चांद लगा रहा है। आज सुभाष उद्यान है, हमारे पिछले शासनकाल में हुए काम, सुभाष उद्यान है, अपने आप में एक्सक्लूसिव है। शहर में आज वो क्या कहते हैं, एलिवेटेड रोड बन रही है, तो स्मार्ट सिटी के पैसे से बन रही है। सीवरेज का पैसा RUIDP का खड्डे में दफन हो गया, आज स्मार्ट सिटी के पैसे से सीवरेज डल रही है। और तो और नरेंद्र मोदी जी की विजन देखिए, 60 साल में कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, उनके शासनकाल में हमेशा गैस ब्लैक हुआ करती थी। आज स्थिति है घर घर में गैस पहुंची। मोदी जी ने तय किया था 2016 में हर घर में गैस की पाइपलाइन पहुंचाऊंगा और गैस पाइप से पहुंचाऊंगा। अजमेर में आप देखिए कितना तीव्र गति से काम हो रहा है। 3 महीने में पाइपलाइन डल गई और हर घर पे पाइप है। और राजस्थान के अंदर भरतपुर को मॉडल लेते हुए भरतपुर में 1 साल पहले गैस शुरू हो गई। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और हम उनके अनुगामी हैं। मोदी जी ने कहा किया, हम भी उनकी बात पे खरा उतरेंगे। जनता का विश्वास, जनता का विकास, जनता का साथ लेकर के अजमेर का विकास करेंगे। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी, हेरिटेज, अमृत योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ वार्ड 66 को कितना मिल पाएगा? इसको लेकर कितना आश्वस्त आप अपने वोटर्स को करेंगे? देखिए, इससे पहले मैं जिस वार्ड में रहा, चाहे वो कृष्णगंज वाला वार्ड हो, चाहे LIC कॉलोनी वाला वार्ड हो, मैंने सारा पैसा जनता के हित में, चाहे स्मार्ट सिटी के थ्रू, चाहे ADA के थ्रू, चाहे नगर निगम के थ्रू, हमारे विधायक हैं उनके थ्रू, जो विकास का पैसा वो लेकर के मैं आया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैंने 2 गार्डन मेरे यहाँ तैयार करवाए। स्मार्ट सिटी में ये तो कांग्रेस शासन आने के कारण नालों का काम रुक गया, नहीं तो उन नालों का पुनर्निर्माण करने का मेरा पूरा ध्येय था कि उन नालों को आतेड़ माता मंदिर से लेकर के वो नाला जो पत्रिका ऑफिस तक जाता है और जाके आना सागर में गिरता है, उसका पुनर्निर्माण करना चाहता था। वो पैसा सैंक्शन होने के बाद रुक गया। स्मार्ट सिटी के कई काम इनके शासन में रुके, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा इस शास्त्री नगर का विकास के लिए मैं स्मार्ट सिटी का जो पैसा है उसको भरसक लाने का प्रयास करूंगा। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही मैंने आपको जो कहा कि मैं प्रयास करूंगा शास्त्री नगर को वैशाली नगर से जोड़ने का, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। मेहंदी खोला माता मंदिर, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। इकोलॉजिकल जो भी व्यवस्था है उनको देखते हुए उस रास्ते को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कर सकते हैं। हम सरकार के पास जाएंगे प्रोजेक्ट लेकर के, तो सरकार को अगर जनता के हित का प्रोजेक्ट तो उसको सैंक्शन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार पैसा देने वाली है और केंद्र सरकार, मुझे पता है मोदी जी विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार है, विकास के कामों में मदद करने को तैयार है। और मोदी जी के शासनकाल में मुझे लगता है अजमेर ही नहीं, इस शास्त्री नगर की जो कहते हैं कि रिटायर्ड और टायर्ड, इस प्रकार के शब्दों का कुछ प्रयोग करते हैं, उसको मैं बदल के दिखाऊंगा और
इस शास्त्री नगर को पुनः जवान करके और डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप प्रदेश की टीम के अंदर भी हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? बीजेपी ने मिशन 60 बता दिया है, कांग्रेस को क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कितनी सीटों पर सिमट जाएगी? उसके बाद बचा क्या उनके पास? उनके पास बचा क्या? वो अपनी इज्जत बचाने के लिए 2-5 सीट भी ले आए तो बड़ी बात है। हालत यह है कि कांग्रेस को आरएलपी को समर्थन करना पड़ रहा है। हालात ये है कि मुस्लिम बहुल्य एरिया के अंदर नो कांग्रेस के होर्डिंग लहराए जा रहे हैं। हालात ये है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो चुनाव उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो एक दूसरे की कबर खोदने में लगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कांग्रेस का रिजल्ट जीरो ना आ जाए, कांग्रेस का रिजल्ट जीरो ना आ जाए। और मुझे लगता है अजमेर की जनता समझदार है, वो जीरो पर ले जाकर कांग्रेस को पहुंचाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, ये वार्ड 66 के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से नीरज जैन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो जीरो तक सिमट के रह जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी का मिशन 60 जो है वो पूरा होने जा रहा है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनपीटीवी इंडिया, अजमेर।